और यूएस से आने वाला इन्फ्लेशन डेटा महत्वपूर्ण है। जर्मनी की जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव में रहने की संभावना है। तो मार्केट अपडेट ये है कि यूएस से आने वाला इन्फ्लेशन डेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है और जर्मनी की जो जीडीपी है वो जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव में रहने की संभावना है। यूएस से आने वाला इन्फ्लेशन डेटा महत्वपूर्ण, जर्मनी की जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव में रहने की संभावना। वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए तो मार्केट के हालात बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं और इस बीच आप लगातार देख रहे हैं जिस तरीके से अमेरिका की अगर बात करते हैं वहाँ पर जो शटडाउन है वो वहाँ की इकोनॉमी को इफेक्ट कर रहा है और आने वाले दिनों में अगर ये शटडाउन ख़त्म नहीं होता तो ऐसे में और ज़्यादा वहाँ पर परेशानी बढ़ सकती है। हमारे साथ में आकाश जिंदल हैं, हमारे मार्केट एक्सपर्ट। आकाश जी, शटडाउन के बाद हम लगातार देख रहे हैं कि अब यूएस में काफ़ी परेशानी बढ़ रही है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि टैरिफ से हमें बहुत फ़ायदा हुआ, इससे तो हम कर्जा चुका देंगे अपना। पूजा जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। यूएस का शटडाउन ना सिर्फ यूएस के लिए बल्कि ग्लोबल इकोनॉमी के लिए बहुत नेगेटिव चीज के रूप में आया है, क्योंकि ये शटडाउन उस समय आया है जब यूएस टैरिफ की वजह से पहले कमजोर हुआ था। आपने अभी यूएस टैरिफ के असर की बात की तो बताऊं, तीन चीजें हुई हैं। पहले तो यूएस में इन्फ्लेशन बढ़ी है, यानी महंगाई बढ़ी है। दूसरा, यूएस में जॉब लॉसेस बढ़े हैं। लोगों के पास जॉब, कई लोगों की गई हैं, लोगों को नई जॉब बहुत कम मिल रही है। तीसरा, यूएस की ग्रोथ में स्लो डाउन आया है। यूएस की इकोनॉमी जो अब ग्रो कर रही थी वो ग्रोथ रुक गई है। तो यानी यूएस की इकोनॉमी की बात करें तो टैरिफ की वजह से आज दुनिया में जो यूएस ने टैरिफ लगाया उसकी वजह से सबसे बड़ा भुगतोगी यूएस खुद है। क्योंकि है क्या, आप $10 की चीज पे $5 टैरिफ लगा दोगे तो क्या होगा? वो चीज $15 की आपके अपने नागरिक, आपके अपने कंज्यूमर को मिलेगी और यूएस को इस चीज का एहसास हो रहा है। दूसरा, अगर देखें तो यूएस चाइना ट्रेड डील की अब संभावना बन रही है, क्योंकि यूएस भी टैरिफ लगाने के बाद उससे कंफर्टेबल नहीं है। क्योंकि यूएस क्या इंपोर्ट करता था, वही चीज इंपोर्ट करता था, तो वहां के लोगों के लिए जरूरी थी। कोई किसी से कुछ भी चीज इंपोर्ट करके एहसान नहीं करता। ये वो थी जहां उनको वैल्यू मिलती थी, जहां उनको चीज अच्छी लगती थी। अब वही टैरिफ लगने की वजह से लोगों के लिए वो चीज पहुंच से बाहर हो रही है, महंगी हो रही है। तो यूएस और इंडिया की ट्रेड डील बहुत जल्द होने की एक संभावना हमारे सामने आ रही है। साथ ही साथ चाइना में जो कुछ चल रहा है वो सही नहीं है। चाइना में पहले तो डिफ्लेशन थी, अब हल्की फुल्की इन्फ्लेशन आई है, बट क्लियरली दिख रहा है कि चाइना में फैक्ट्रियां ओवर कैपेसिटी का शिकार है, चाइना में डेट क्राइसिस फैला है, चाइना में रियल एस्टेट की ओवर बिल्डिंग कर ली गई है, कैपेसिटी जरूरत से ज्यादा कैपेसिटी क्रिएट कर ली गई है, वो भी ग्लोबल को नुकसान दे रहे हैं। तो आपने सही कहा, हिंदुस्तान की इकोनॉमी चमक रही है। दिवाली के बाद भी हमारी सेल्स में कमी नहीं आई। मैं सामान की सेल्स की बात कर रहा हूँ और ग्लोबल इकोनॉमी में दिखते हैं। बहुत शुक्रिया सर जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी देने के लिए।